स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फंक्शन x इक्वल टू -2 इफ x स्मॉलर देन -1 एंड इक्वल। ओके, fx इक्वल टू 2x इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1। fx इक्वल टू व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, राइट। मतलब क्या है, देखिए जब x की वैल्यू -1 से छोटी है उसके बराबर होगी तो फंक्शन fx इक्वल टू -2 होगा हमारा। ओके, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी होगी तो और उसके इक्वल होगी तो 2x हम मानेंगे, और x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम fx इक्वल टू 2 मानेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा चेक। इसके लिए भी हमने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट्स में कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो सबसे इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखें 1 पर -1 पे देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 1 पर, देखिए ओके। फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे हम इसका x इक्वल टू सी पर देखेंगे, x इक्वल टू सी जहाँ पर c क्या होगा -1 से छोटा होगा, एंड देन x इक्वल टू सी पर देखेंगे जब c क्या होगा 1 से बड़ा होगा। इतने पॉइंट्स पे हमें चेक करनी पड़ेगी इसकी कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एट x इक्वल टू -1 पर। ओके, अब -1 के लिए देखिए इक्वल टू -1 है, देखिए -1 का x इक्वल टू -1 इस पोजीशन पे है तो fx इक्वल टू -2 होगा हमारा फंक्शन, राइट। तो f -1 इक्वल टू वैल्यू आ गई -2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 -1 से छोटे के लिए देखिए -2, राइट। तो f -1 इक्वल टू हो गया -2। ओके, चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस। अब देखिए -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा हमारा 2x होगा, राइट। तो f -1 इट इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इट इज इक्वल टू -2। अब देखिए f -1 भी -2 है, f -1 लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट ऑल्सो -2। तो हम लिख लेते हैं इसको f -1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ओके, -1 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो हमने ये चेक कर लिया। अब हम x इक्वल टू 1 पर देखेंगे इसको, एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 1 देखिए यहाँ पर है, ये x इक्वल टू 1 के इक्वल और उससे छोटी होती है फंक्शन क्या होगा 2x होता है, तो फंक्शन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x। ओके, तो f1 इक्वल टू हमारा गया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सारे क्वेश्चन सेम है हमारे, बस क्वेश्चन को समझना है हमने बस। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस मीन्स 2 से छोटे, 2 से छोटी वैल्यू के लिए, 2 नहीं 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस यानी कि 1 से थोड़ी छोटी, 1 से छोटी वैल्यू के लिए देखिए 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है 2x होता है, देखिए, राइट। तो मैं यहाँ पे 2x रख लेता हूँ। तो f1 इक्वल टू हमारा हो गया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है 2 है, 2 लिख देते हैं। तो f1 इक्वल टू 2। देखिए f1 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई हमारी। तो देखिए f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सो fx इज continuous
एट एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर भी हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हुआ। ओके, अब हम थर्ड चेक करेंगे x इक्वल टू सी पर, जहां पर c -1 से छोटा है। x इक्वल टू सी जहां पर c क्या है, स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1। तो स्मॉलर देन 1 होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या मानेंगे, देखिए स्मॉलर देन -1, स्मॉलर देन -1 होगा तो हम क्या मानेंगे, फंक्शन 2। x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होती तो हम -2 मानते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो एफ सी इक्वल टू हमारा हो गया -2। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, -2 आएगी। निकाल सकते हैं आप, इसको निकाल के चेक करिएगा। राइट हैंड लिमिट भी आप निकालेगा, वो भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये भी -2 आएगी। ओके, तो एफ सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x equal to c, where c is smaller than -1। ओके, अब हम चेक करेंगे फोर्थ, एट x इक्वल टू सी, जहां पर c क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इस पर चेक करेंगे हम। अब ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन होता है 2, फंक्शन x इक्वल टू 2, राइट। तो फंक्शन c इक्वल टू भी 2 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं, चेक करिए निकाल करके, एफ सी इक्वल टू भी 2 होगा और राइट हैंड लिमिट भी हमारी 2 ही आएगी। इस पर निकाल सकते हैं आप लोग। ओके, तो फंक्शन c इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, जहां पर c ग्रेटर देन 1 है, राइट। ये भी हमने कर लिया कि इसमें भी क्या आ गया, वो कंटिन्यूअस आ रहा है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी तो कोई पॉइंट ही नहीं निकल रहा है इस पर। तो हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एट एवरी पॉइंट भी हम कह सकते हैं, या एवरी रियल नंबर भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r एट x बिलोंग्स टू r, एवरी नंबर भी बोल सकते हैं या x बिलोंग्स टू r भी बोल सकते हैं। हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। r रियल नंबर है, किसी भी नंबर के लिए क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय फंक्शन x इक्वल टू ax plus 1 if x is smaller than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। तो x equal to 3 पर ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो हमें a और b के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। a और b के बीच मान को ज्ञात कीजिए, जिसके लिए फंक्शन ये दिया है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है, ठीक है। हमने रिलेशन निकालना है a और b पर, और कंटिन्यूस दिया x इक्वल टू 3 पर, कंटिन्यूस है, ये गिवन है कि कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पर। हमने a और b का रिलेशन निकालना है इस फंक्शन एफ एक्स में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एफ एक्स इक्वल टू है, हम लिख लेते हैं इसको फिर से, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स इक्वल टू 3। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 है जब x स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, और बी एक्स प्लस 3 है जब x ग्रेटर देन 3 है। ओके, ये समझ में आया होगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू कितने पर, 3 पर चेक करेंगे हम, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। तो 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस यानी कि 3 से जस्ट छोटा, तो ये वाला फंक्शन होगा,
ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस ए एक्स प्लस 1। ओके, तो 3 से जस्ट छोटा है तो 3 ले लेते हैं। f3 इक्वल टू हो गया ए 3a प्लस 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट हम इसकी निकालते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए यह है हमारा x। जब x ग्रेटर देन 3 होता है तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 होता है। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी एक्स प्लस 3, राइट। तो f3 इक्वल टू हो गया हमारा 3x प्लस 3, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 पर, एट x इक्वल टू 3 पर। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट होगी, क्योंकि ये गिवन है कि ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3 पर। कंटिन्यूस कह रहा है पहले से, तो कंटिन्यूस कब होगा, जब वो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ले ली। अब इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख लेता हूँ, ये b होगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी हमारी, 3a प्लस 1। ओके, और राइट हैंड लिमिट हमारी आ रही 3b प्लस 3। ओके, तो क्या हो गया, देखिए मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2 हो गया। a इक्वल टू हो गया 1/3 3b प्लस 2। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, क्या है, a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू 1/3 3b प्लस 2। या हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a इक्वल टू 1/3 से अंडर ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2/3। इतना और कर, इतना चाहें तो ये भी आंसर ठीक है, इसको करना चाहें तो ये भी ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, b प्लस 2/3, ये आंसर है। ठीक है, तो हमारा a और b के बीच रिलेशन आ गया, क्या है वो, a इक्वल टू b प्लस 2/3, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by fx equal to lambda x square minus 2x if x smaller than or equal to 0 and 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to about what about continuous x equal to 1। तो देखो एक फंक्शन दिया है लैम्डा में, और वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, जब वो क्या होगा, x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होगी, और 4x प्लस 1 है जब ग्रेटर देन 0 होगी। तो चेक करना है हमें कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा, और x इक्वल टू 1 पर भी देखना है कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसको x इक्वल टू 0 पर, इसके चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0। ओके, तो एट x इक्वल टू 0, देखिए 0 के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा हमारा, ये वाला f(x) इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो f0 इक्वल टू हो गया, 0 रख देंगे यहाँ पर, लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0। ओके, तो f0 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस यानी कि 0 से छोटे के लिए, तो हमारा ये वर्क करेगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा, राइट। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखिए 0 प्लस मीन 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है, 4x प्लस 1। बस इतना है कि क्वेश्चन हमें समझना जरूरी है, क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा तो हम लिमिट रख सकते हैं। तो f0 इक्वल टू क्या हो गया,
4 इंटू 0 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1। ओके, तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो हेंस वी कैन से function f(x) is not continuous. Any value of lambda not continuous, any value of lambda at x equal to 1 0 sorry ओके, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए f(x) कंटिन्यूस नहीं है, जहाँ पर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा जहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये तो हमने चेक कर लिया कि x इक्वल टू 0 पर लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन f(x) कंटिन्यूस नहीं है। ओके, अब हम चेक करना, देखिए हमने चेक करना है व्हाट्स अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। अब हमने x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे, और फंक्शन हमारा यही है। तो हमारा f(x) x इक्वल टू 1 पे देखिए x इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0 पे काम कर रहा है, वो 0 से बड़ा है 1। ओके, x 1 है तो वो 0 से बड़ा है, तो हमारा फंक्शन f(x) क्या होगा, 4x प्लस 1 यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 4x प्लस 1। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। f एट x इक्वल टू 1 पर चेक करनी है, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, जस्ट छोटा सा है, जस्ट थोड़ा सा अंतर है इस पर, तो f1 इक्वल टू हो गया हमारा, m1 ही मान लेंगे हम इसको, 4 इंटू 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 5, ये भी 5 होगा, ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 1 5, मैंने 6 लिख दिया इसको, ये 5 होगा, राइट। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 4x प्लस 1। ओके, तो f1 से थोड़ा सा बड़ा है तो f1 ही ले लेंगे हम इसको, तो 4 इंटू एक्स की जगह फिर 1 रख लेते हैं प्लस 1 इट इज इक्वल टू 4 1 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस, तीनों इक्वल आ गए, तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ओके, हमने दोनों चीज सॉल्व कर ली, x इक्वल टू 0 पूछा था, कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 पर नॉट कंटिन्यूस आया था, डिसकंटिन्यूस आया था, किसी भी लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन f(x) नॉट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे चेक करना था, ठीक, उसको भी हमने चेक कर लिया, देखिए एट x इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ओके, दोनों चीजें हमें निकाल दी, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स पॉइंट। हियर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो हमने देखिए हिंदी में भी लिखा है मैंने, दर्शाइए कि gx इक्वल टू x माइनस x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या उससे कम है। ओके, तो हमारे पास पॉइंट है, फंक्शन हमें दिया हुआ है gx, x माइनस x एक इंटीजर भी है, x माइनस x है, ये x एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये है क्या, ये x क्या है, देखिए ये या तो x के इक्वल है या उससे छोटा है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो लेस देन और इक्वल टू x है, इस वाले x से, ये इसका मतलब ये समझ लीजिए ये क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू x है, ये क्या है, इस x से छोटा है या इसके बराबर है, इससे बड़ा
नहीं है, ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है। तो चलिए जो भी है शुरू करते हैं। देखिए जी एट एक्स इक्वल टू हमने क्या चेक करना पड़ेगा, देखिए यहाँ तो पॉइंट दिया नहीं है हमारे पास, हमको यहाँ पॉइंट दिया नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर हम चेक करेंगे। तो जी सी इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस, देखिए सी के इक्वल तो है ही, तो सी इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू एट सी पॉइंट सी पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पर ये जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस, फंक्शन ये है एक्स माइनस एक्स, इंटीजर एक्स, राइट। तो जी सी, अब देखिए सी से छोटा है, तो जी सी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो सी हो जाएगा, बट ये सी से छोटे फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इस सी से छोटा है ये, तो सी ये होगा सी माइनस 1 मानेंगे हम इसको। यहाँ पर इतना ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इंटीजर क्या है, ये एक्स इक्वल है या उससे छोटा है। जब मैं इसको सी छोटा, ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ सी छोटा है, तो ये क्या होगा, एक्स से छोटा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी जब सी माइनस है, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस यानी कि सी से छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू के लिए ये हमेशा एक्स से छोटा ही है, एक्स से छोटा मैंने 1 छोटा मान लिया एक्स से, तो ये तो एक्स की जगह सी रख लिया और इंटीजर एक्स की जगह सी माइनस 1 रखा मैंने, ओके। तो जी सी इक्वल टू हो गया सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1, राइट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। सी एक्स टेंडिंग टू सी प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एक्स माइनस एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सी से जस्ट बड़ा है, तो हम जी सी ले लेंगे इसको भी, इक्वल टू, अब देखिए ये बड़े के लिए कोई अंतर नहीं आएगा, छोटे पर ये कंडीशन थी, एक्स इंटीजर एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स है, ग्रेटर देन से कोई मतलब नहीं है हमें, तो यहाँ पर हम सी माइनस सी ही रखेंगे इसको, ठीक है। इट इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारा ये आ गया। सो हेंस जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट है, ये 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन कोई भी नंबर होता है सी, इट मीन्स हम इसको ना भी लिखें तो क्या होगा, हैंस जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, हैंस जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ये इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कंप्लीट हुआ।